हेलो 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 केमिस्ट्री वाले भैया, आप सबों का आपके हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है टू कंपोनेंट सिस्टम और रिड्यूस और कंडेंस फेज रूल। दो हम लोग टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये फेज इक्विलिब्रियम का 9th लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम मतलब कि यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, और दो कंपोनेंट होंगे तो ऑब्वियस है कि दोनों कंपोनेंट हो सकता है कि आपस में रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड बनाए, हो सकता है कि आपस में रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड ना बनाए, यानी कि रिएक्ट ही ना करें। दो पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी का विथ एग्जांपल हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग का है डू नॉट फॉर्म कंपाउंड। ए प्लस बी दो कंपोनेंट है, दोनों आपस में रिएक्ट करके कोई भी न्यू कंपाउंड नहीं बना रहा है या रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ कंप्लीटली मिक्स हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल आपका है लेड सिल्वर सिस्टम, इसमें आपका कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता। बिस्मथ कैडमियम सिस्टम, इसमें कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता। KiH2O सिस्टम, पोटेशियम आयोडाइड वाटर सिस्टम, इसमें आपका कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता है। ठीक है, तो ये तीन हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे। टू कंपोनेंट सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पे सभी का फेज डायग्राम हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि इसमें आपका न्यू कंपाउंड बनेगा। ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके ए बी कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, अगर एग्जांपल के बारे में बात कर लें तो मैग्नीशियम जिंक सिस्टम, इसमें मैग्नीशियम एंड जिंक आपस में रिएक्ट करके MgZn2 एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका है सोडियम क्लोराइड एंड H2O सिस्टम, इसमें भी आपका एक न्यू कंपाउंड बनता है NaCl2H2O। ठीक है, तो ये टू कंपोनेंट सिस्टम में हम लोग को इतना सारा चीज़ पढ़ना है। ये 3 सिस्टम हो गए और ये 5 टोटल सिस्टम पढ़ने हैं। 5 सिस्टम का आपको फेज डायग्राम सीखना है। ठीक है, टू कंपोनेंट सिस्टम को थोड़ा हम लोग अच्छे से समझ लें, या टू कंपोनेंट सिस्टम में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए क्या, C का वैल्यू 2 तो आप लिखोगे ही, और P = 1, एटलीस्ट एक फेज तो हो गई, तो हम P = 1 लिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने का कोशिश किए हैं। आपको वैल्यू क्या मिल के आया है, 3 मिल के आया है, यानी कि इसमें 3 वेरिएबल्स होंगे। टू कंपोनेंट सिस्टम में कम से कम एक फेज के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिल के आ रहा है, 3, यानी कि 3 वेरिएबल्स होंगे। और 3 वेरिएबल्स कौन कौन हो सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। और ये 3 वेरिएबल्स के लिए आपको 3 ग्राफ ड्रॉ करना होगा, यानी कि आपका 3 डायमेंशनल ग्राफ होगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 डायमेंशनल ग्राफ होगा। और आप अच्छे से जानते हो कि 3 डायमेंशनल ग्राफ को आप 2D प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, या ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, ऐसे समझो। ड्रॉ तो कर ही लोगे, बहुत लोग कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल्स को फिक्स करना होगा या कांस्टेंट करना होगा। आंसर हम किसको फिक्स करें, तो आंसर है प्रेशर को आप फिक्स कर सकते हो, या जनरली प्रेशर को फिक्स किया जाता है। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग जो सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपको वेपर नहीं के बराबर मिलता है। जैसे कि आप देख लो कि लेड एंड सिल्वर सिस्टम है, तो लेड सिल्वर सिस्टम में लेड सिल्वर आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट में इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, या दोनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन उसका जो वेपर है ना वो बहुत कम बनेगा, तो उसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो भी बहुत कम होगा। तो क्या हम प्रेशर को यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रेशर को क्या किया जाता है, कांस्टेंट किया जाता है। मतलब मेन रीजन क्या है प्रेशर को कांस्टेंट रखने का, बहुत कम वेपर का बनना। ठीक, अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जो फेज रूल इक्वेशन हम लोग पढ़े थे उसमें F = C - P + 2 ये इक्वेशन था, जिसमें कि ये जो 2 था टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये 2 वेरिएबल्स के लिए आया था। और जब आप यहाँ पे प्रेशर को फिक्स कर दोगे तो प्रेशर को फिक्स करने के बाद यहाँ से तो प्रेशर को हटाना पड़ेगा एक टर्म को, यानी कि 2 के स्थान पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1। F' = C - P + 1। ये एक नया इक्वेशन आपके लिए आया है। ठीक है, ये नया इक्वेशन आप कहाँ यूज करोगे, कैसा सिस्टम में, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया होगा, जहाँ पे गैसियस फेज नहीं होगा या वेपर फेज नहीं होगा। ठीक, अच्छा, ये जो न्यू इक्वेशन आया है ना, इसी को बोला जाता है कंडेंस फेज रूल इक्वेशन, या इसी को बोला जाता है रिड्यूस फेज रूल इक्वेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज द
रिड्यूस फेज रूल इक्वेशन और कंडेंस फेज रूल इक्वेशन, तो आपको यही लिखना है। या आपको कोई ऐसा सिस्टम दे के पूछ दे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके या इस इक्वेशन का यूज करके निकालोगे। ठीक है, अच्छा, ये तो रिड्यूस फेज रूल इक्वेशन हो गया। लेकिन क्या है कि कभी कभी ना आप ओबीएस है कि बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट हो, तो रिड्यूस और कंडेंस फेज रूल आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो थोड़ा सा उसमें आपको लैंग्वेज में थोड़ा चीज़ें ज़्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है, मार्क्स के लिए। बाकी आप अगर कंपटीशन आईआईटी जेईई के लिए हो तो बस वो इक्वेशन याद रहना चाहिए और कुछ उसमें याद रखने की ज़रूरत है नहीं। या आप नेट गेट का तैयारी कर रहे हो तब भी सिर्फ इक्वेशन याद रखने का ज़रूरत है। हाँ, बीएससी एमएससी के लिए हो, डिग्री के लिए हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो हम कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं। व्हेन 2 कंपोनेंट सिस्टम हैव एटलीस्ट 1 फेज देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि हम लोग का सिस्टम यदि 2 कंपोनेंट सिस्टम है जिसके पास कम से कम एक फेज है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग? ऐसे, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। चूंकि वैल्यू एफ का 3 आ रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 3 वेरिएबल्स मस्ट बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द फेज। फेज का कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 3 वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, या तीनों वेरिएबल्स आपको बताना पड़ेगा। देयरफॉर वी हैव टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल फेज डायग्राम, यानी कि हमको 3 डायमेंशनल फेज डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 2D प्लेन पे, विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली शोन ऑन पेपर। मतलब पॉसिबल तो है बट वो क्या है कि कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा? अच्छा, ठीक है, अ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया ऑफ अ सिस्टम हैज प्रैक्टिकली नो गैस फेज। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया में आपका प्रैक्टिकली जो होता है गैस नहीं होता है। सो प्रेशर को आप क्या करोगे? निगलेक्ट कर दोगे इन दिस सिस्टम। तो ये रहा, हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए। उसके बाद क्या हुआ? देयरफॉर एक्सपेरिमेंट आर यूजुअली कंडक्टेड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कंडक्ट कराते हैं। दस कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट और अ सिस्टम विच वेपर फेज इज नॉट कंसिडर्ड। ऐसा सिस्टम जिसका वेपर फेज को कंसिडर नहीं किया जाता है इज नॉन एज कंडेंस सिस्टम। क्या बोला जाता है उसको? कंडेंस सिस्टम। सिंस प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट इट विल रिड्यूस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। It will reduce the degree of freedom of the system by 1। एक से उसको कम कर दिया जाता है। And for such a system, the phase rule becomes f dash equal to c minus p plus 1। This is known as the reduced phase rule or condensed phase rule, having variables namely टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। यानी कि अब हम लोग टेम्परेचर और कंस्टिट्यूएंट मतलब कंपोजिशन, ठीक है, उनके बारे में बात करते हुए सबका जितने भी सिस्टम है उनका फेज डायग्राम हम लोग सीखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी बता दें, एक एक करके जितने भी ये हम लोग का सिस्टम है सभी सिस्टम का फेज डायग्राम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।